और सभी ने जिनसे सुना है, पहले बातचीत आप लोग करें तो कुछ लोग अभी ना करें। सुनना है, क्या करना है? सुनना है ध्यान से, क्योंकि संसारिक बातें नहीं है, परमेश्वर का पवित्र वचन है जो आपको हृदय को छेदता है और मनों को जांचता और रखता है। हालेलुया। सो आगे का समय भाषण देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर के अजीज दास पास्टर राजू है जो अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। उनके लिए एक बार जोरदार ताली उनकी पत्नी के लिए बजाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी जगह छोड़कर यहाँ पर आप लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, आप लोगों को आशीषित करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। बाकी तमाम परमेश्वर के दास दासियाँ यहाँ पर आई हैं और सबके लिए भी एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का कलाम बांटते हैं वो दोगुनी आशीष के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने, यदि आपने सुना होगा तो एक बात कही कि पिछले समय में प्रभु ने उनको एक दर्शन दिया और उन्होंने कहा प्रभु के दास को बुलाया जाए। बाइबल में पिछले समय में पवित्र आत्मा का पेंतिकुस्त का दिन मनाया गया, ये जो 19 तारीख को है। पेंतिकुस्त के दिन के बाद एक व्यक्ति, बाइबल में जब आप पढ़ेंगे फिर तो काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय में कुरनेलियुस के बारे में पढ़ेगा। कुरनेलियुस एक व्यक्ति था जो निरंतर प्रार्थना करता था परमेश्वर से और दान भी देता था। एक दिन एक स्वर्गदूत आकर उसको कहा कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं कबूल कर ली गई है। हालेलुया। हम लोग सब लोग दान देने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है प्रार्थना कबूल होती है कि नहीं होती? हम दान देते हैं, दान कबूल होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। बाइबल में कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दान दिया पतरस को, लेकिन वो कबूल नहीं होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो बात बता रहा हूँ, कुरनेलियुस को कहा एक परमेश्वर का दास आया है सिमोन के घर में जो चमड़े का काम करता है, उसको बुला और उसकी सुन और वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। और मैं ऐसे विश्वास करता हूँ प्रभु के दास ने जो स्वप्न देखा वो प्रभु की ओर से था, और यदि वो प्रभु की ओर से था तो आप सबके लिए यहाँ पर आना वो प्रभु की ओर से है। और यदि प्रभु की ओर से आप लोग आए हैं तो आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष देने जा रहे हैं, लेकिन आशीष लेने के लिए तैयार है? बहुत लोगों को भूख लगी है। हालेलुया। दाऊद कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। आप लोग भी अपने मन को बोले प्रभु को धन्य कहे। प्रभु को मन बोल रहा है ये प्रचारक कब बैठ जाएगा, मन बोल रहा है खाना कितना समय में मिल जाएगा, मन बोल रहा है गर्मी बहुत हो गई है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? कईयों का बोल रहा होगा। मन बोल रहा है जल्दी से घर चले जाएं और वहां पर आराम करेंगे। मन बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन दाऊद कहता है ये मन को कंट्रोल में करे। सुलेमान कहता है जीवन का मूल स्रोत मन है, ठीक है। और इसलिए दाऊद के समान यदि आप बोल सकते हैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। इसलिए थोड़ा समय, मैं ज़्यादा समय नहीं बोलूँगा, थोड़ा समय बोलूँगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ एक्चुअली मेरे आदत ऐसे है, मैं एक जगह पर, भाई आप थोड़ा सा आप कंट्रोल करो, मैं एक जगह पर नहीं खड़ा हो सकता। मैंने अपनी टीचिंग लाइन से सिर्फ कहीं शुरू किया था और मैं चाहूँगा कि सब लोगों को सुनाई दे आज जो मैं बोलना चाहता हूँ, और यदि आप सुनेंगे तो आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए यदि आप चाहते हैं प्रभु आपसे बातचीत करे तो आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझसे बात कर, आज वचन से मुझसे बात कर। प्रार्थना करते रहेंगे तो परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार
उसका 10 अध्याय उसका 46 वचन से पढ़ेंगे। कोई भी प्रभु का दास दासी पढ़ेंगे माइक से, जो अच्छा पढ़ सकते हैं। 10 का 46 से 46। हाँ जी बच्चे ध्यान देंगे, बच्चे ध्यान देंगे। अभी मेरी बारी है, माइक मेरे हाथ में है। हाँ जी हाँ जी कोई देख यहाँ क्या है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। आपने बहुत बार ये कहानी पढ़ी होगी। परमेश्वर का कलाम कहता है यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था तो सेवकाई करते करते वो एक जगह पर आया जिसका नाम यरीहो था। क्या था? यरीहो। और यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे, यरीहो के बारे में ऐसा लिखा है, यरीहो एक श्रापित जगह थी। परमेश्वर के दास जब उस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना कर करके यरीहो के गढ़ को ढाया था और उसके बाद उन्होंने उसको श्राप दे दिया था। और इसलिए वो जगह एक श्रापित जगह थी पुराने समय में। लेकिन यीशु मसीह जब वहां पर आया तो वहां पर आकर एक व्यक्ति मिला। कौन था वो? एक अंधा था। क्या था? अंधा, वो देख नहीं सकता। तिमाई का पुत्र बरतिमाई करके उसका नाम लिखा गया। यरीहो, यरीहो का मतलब है वो एक श्रापित जगह है। जब परमेश्वर का कलाम आप पढ़ते हैं आदम और हवा के जरिए से, तो वहां पर सब कुछ श्रापित हो गया। दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। परमेश्वर के बिना, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे लोग आते हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारे पास आशीष नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीमारी, श्राप, सब कुछ। क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में जमीन भी श्रापित हो गई। हालेलुया। और इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना जमीन, माहौल आपको प्रभु का वचन सुनने के लिए कभी भी अवसर नहीं देता। हालेलुया। जब आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, जब आप प्रभु की बंदगी में जा रहे हैं, तो क्या होता है? फिर समस्या आने शुरू हो जाती है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज जमीन पर रास्ते में गिर गए, कुछ बीज और झाड़ियों में गिर गए, कुछ बीज रास्ते में से पक्षियों ने क्या कर दिया? जब मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों के पास यहाँ तक वचन पहुँचना मुश्किल है। हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ तक वचन नहीं पहुँच रहा, क्योंकि बीच में ही शैतान क्या कर रहा है? गड़बड़ी डाल देता। कईयों को क्या हो जाता है? खुजली हो रही है, कईयों को गर्मी हो रही है, कईयों का दिमाग कहीं और ही चल रहा है ना। और इसीलिए शैतान हमेशा, मैंने बताया, वो जगह हर जगह श्रापित है और वो जगह माहौल नहीं चाहता कि आप प्रभु का वचन सुने। यदि मैं उन वचनों को बोलूं कि वो सारी सृष्टि आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोने की बाट देख रही है, वो प्रकट होने की बाट जो रही है, ताकि हम लोग क्या पाए? श्राप से मुक्ति पाए। और इसलिए हमें करना पड़ेगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हर परिस्थिति से बढ़कर हमें प्रभु के वचन को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। यदि हम लोग छुटकारा चाहते हैं। हालेलुया। अदन की वाटिका में कुछ बात हुई। हालेलुया। क्या हुआ? कौन आया अदन की वाटिका में? इब्लीस आया, शैतान आया। ठीक है, शैतान आया और वो हवा को क्या करने लगा? बहकाने लगा। और आज भी शैतान क्या करता है? भरमाता है। ओके, आइए हम पढ़ेंगे। पढ़िए उसका 47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तिमाई के पुत्र बरतिमाई को पता चला यीशु आया है, हालेलुया, तो वो यीशु मसीह को पुकार पुकार कर बोलने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उसने सुना था कि यीशु क्या करता है? चंगा करता है। उसने सुना था यीशु भूतों को निकालता है। उसने सुना था यीशु मसीह आशीष देता है। लेकिन सुनने से कुछ
हुआ, सुनने से उसका विश्वास जागृत हुआ और आज उसका समय था कि आज मौका है, यीशु मसीह वहाँ से गुजरेगा और यदि आज मेरी यीशु से मुलाकात हो गई तो मैं अपने जीवन में देख पाऊंगा, मैं छुटकारा पा लूंगा। हालेलुया, मैं छुटकारा पा लूंगा। सब लोग, दुनिया में सब लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है, सुनते कि नहीं सुनते? सुना है, टीवियों में सुनते, आजकल तो सुनते कि नहीं सुनते? टीवियों में सुनते हैं, रेडियो में भी सुन रहे हैं, टीवियों में सुन रहे हैं, अखबारों में सुन रहे हैं, किताबों में सुन रहे हैं, लेकिन सबने छुटकारा पा लिया? नहीं। बाइबल का वचन कहता है सिर्फ सुनना नहीं, यीशु मसीह को विश्वास के साथ छूने वाले छुटकारा पाते हैं, विश्वास के साथ पकड़ने वाले छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो हम लोगों ने विश्वास किया, आप लोग बोले हमने विश्वास किया और हम लोग यहाँ पर आ गए। बाइबल में एक कहानी है, एक 12 साल की रोगन, 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने मन में सोचा कि मैं यीशु मसीह का पल्ला को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैंने कहा था ना, जब हम प्रभु का वचन बांटेंगे तब शैतान को बड़ी समस्या हो जाती है। हालेलुया। लेकिन हम लोगों को, हम हिम्मत हारने वाले नहीं है। हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, उसने सोचा मन में, आप लोग आए हैं, आप लोग ठीक है आ गए, हम लोग आ गए जी, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास ही कर रहे हैं, हम लोग लाइट आ गई, आ गई। हालेलुया। हम लोग आ गए यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, लेकिन सुनना, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता। बाइबल कहती है रोमियो की पत्री, जो मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार आपके लिए छुटकारे का कारण बनेगा। हालेलुया। मन का विश्वास। और उसने, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जा रही थी, उसने सोचा आज मैं यीशु मसीह का पल्ले को क्या करूँगी, छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी। जब वो, बाइबल का वचन कहता है, वो बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी और उसकी सारी कमाई क्या हो गई, वेस्ट हो गई, खर्च हो गई। लेकिन उसके बाद अभी कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करे, कुछ और समाधान करे। और ये सच बात है कि यीशु मसीह के पास लोग कब आते हैं, यीशु मसीह के पास हम कब आए? कई लोग बोले दुख की बात है, कई गर्व की बात है। हम लोग यीशु मसीह के पास कब आए? जब हम सारे रास्ते क्या हो गए, बंद हो गए। हालेलुया। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वही एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है। हालेलुया। उसने कहा मार्ग, जीवन और सच्चाई नहीं। और इसलिए वो औरत जब गई तो उसने सोचा मन में कि मैं यीशु के पल्ले को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब वो गई तो उसने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया। तो यीशु मसीह ने बोला, अरे किसने मुझे छुआ? हालेलुया। किसने मुझे छुआ? बाइबल में कई ऐसी किरदार आप देखेंगे, यीशु मसीह को पता भी नहीं है वो चंगी हो गई और किसने मुझे छुआ। वो बोलने लगे, चले प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, भीड़ जा रही है, जब आप भीड़ जा रहे हो तो कोई ना कोई ऐसे टकराएगा, वो क्या हो जाएंगे, तो आपको छुएंगे। बोला नहीं, मुझे किसी ने चंगा होने के लिए छुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हम चंगाई क्यों नहीं पा रहे, हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, अरे बाइबल में तो आप ऐसे दो किरदार में बड़ा अजीब मानता हूँ। एक कनानी स्त्री जिसको यीशु मसीह चंगा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो यीशु मसीह के पीछे पड़ गई थी। हालेलुया। और ये एक औरत जो यीशु मसीह के पास गई और वो चाहती थी कि यीशु मसीह के सामने तो नहीं पहुंची, लेकिन उसने सिर्फ इतना विश्वास किया यीशु मसीह के पल्लू को, क्योंकि वचन ऐसे कहता है वो मन में कहती थी कि मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। छुटकारा
यीशु मसीह में है, मात्र यीशु मसीह में। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग आज भी चंगाई को, छुटकारे को पाया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उतना कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हम कर नहीं पा रहे। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? मैं पूछूं, आप बोलेंगे जी हम चाहते हैं यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करें। कितने चाहते हैं बड़े बड़े काम करें यीशु मसीह आपके जीवन में? हालेलुया। लेकिन बड़े बड़े काम कैसे होंगे? आपका विश्वास कैसा है? हालेलुया। मैं पूछूं, आप कितना प्रार्थना करते हैं अपने जीवन में? कितना प्रार्थना करते हैं? तुम कहेंगे जी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। हालेलुया। एक बहन हमारे पास आई, मैं थोड़ी गवाही बता दूँ बीच में। हालेलुया। एक बहन आई, उसके पास बच्चे नहीं थे और उसके घर में हम गए। उसके घर में गए तो उसके वो रोने लगी हमारे सामने, बोलने लगी, पास्टर जी मेरी सास ने मुझे कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि तुम्हारे पास बच्चे नहीं है तो दूसरी शादी हम करेंगे। तो वो रोने लगी। मैंने कहा तुम्हें बेटा चाहिए? तो कहते हम चाहते हैं हमारे घर में क्या हो जाए, संतान। 5 साल हो गए शादी। मैंने कहा क्या कर सकती हो तुम? बोला आप बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं करना, यीशु मसीह से मांगने का तरीका सीखिए। बाइबल में एक औरत थी, हन्ना। कौन थी? हन्ना। कितने लोग जानते हैं हन्ना को? हन्ना थी। और उसने क्या किया? वो जाकर मंदिर में बिलख बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे एक नामधराई के लिए एक संतान दे दे, वो तेरे ही लिए हो और इसलिए मुझे एक संतान दे दे। वो इतना रोने लगी, चिल्लाने लगी कि वहाँ का याजक बोलने लगा, भाई बहन तूने पी तो नहीं रखी? हालेलुया। वो इतना चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। और हमारी भक्ति आज सिर्फ क्या हो गई है? फॉर्मेलिटी हो गई है। इसलिए हम लोग चाहते तो बड़ा अभिषेक है, चाहते तो बड़ी बड़ी आशीष है, लेकिन हमारा परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं हो पा रहा। हालेलुया। व्यक्तिगत संबंध हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे। और इसलिए ये औरत मन में चाहती थी और इसने कोई एक्सक्यूज, कोई बहानेबाजी नहीं चाहा और उसने कहा मैं यीशु को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो चंगाई हमारे शब्दों में, चंगाई हमारे विश्वास में है और परमेश्वर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। यदि हम लोग चाहते हैं तो। हाँ जी पढ़िए उसका वचन आगे। 47। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। हालेलुया। जब वो उसको पता चला यीशु मसीह यहाँ पर आया है तो वचन ऐसे कहता, वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। चिल्लाकर क्यों बोलने लगा? क्योंकि भीड़ थी। चिल्लाकर क्यों बोलने लगा? इसलिए हमें भी भीड़ में चिल्लाना पड़ रहा है। हालेलुया। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हालेलुया। लेकिन अगला वचन क्या कहता है? हाँ जी पढ़िए ऊंची आवाज में। कोई बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। हालेलुया। जब हम लोग यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम लोग और कहीं जाए कोई कुछ नहीं बोलेगा। जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो बहुत सारे लोग हमें क्या करते हैं? चुप बोलेंगे, चुप हो जाओ भी, और कुछ भी ले ले, यीशु मसीह का नाम मत लेना। जब लोग में आए, वो कम से कम 25 साल पूरा है, तो हमारी सारी बस्ती के लोग बोलने लगे, ये क्या कर रहे हैं आप? तो भूत निकाल रहे हैं, सारे भूत पर कुछ मान रहे थे। जब हम बीमार थे, जब हम समस्या में थे, उस समय कोई सुधी लेना नहीं था। हमारे गाँव में एक भाई शराब पड़ा था, कहाँ पर? नीचे। उस समय कोई नहीं ले आया। जब प्रभु में आया उसने शराब छोड़ दी। अभी बोल रहे लोग क्या बन गया? ये क्या बन गया? ईसाई बन गया कि सही बन गया? हालेलुया। लेकिन वचन ऐसे कहता है, बहुत लोग हमें रोकने का प्रयास करते हैं, हमारे विश्वास के ऊपर अटैक करते हैं। वो चाहते हैं हम लोग चुप हो जाए और हमारा विश्वास कम हो जाए। लेकिन वचन कहता है जिसके जीवन में समस्या है, जो मसीह को
जिसने चख लिया है वो नहीं होगा, वो और भी चिल्लाएगा हालेलुया, और भी चिल्लाएगा। कई लोग बोल रहे हैं हालेलुया वाले हैं, कल जो गाना बन गया ना हाले वाले हैं, कई लोग बोलते हैं जब हम जाते हैं ये आगे हालेलुया वाले हैं। कई लोगों को हालेलुया भी नहीं बोलना था, कुछ और ही बोल देंगे हालेलुया, लेकिन वचन ऐसे कहता है वो चिल्लाने लगा हालेलुया, वो और भी चिल्लाने लगा। हमारे जीवन में कितनी भी समस्या है, कितनी बीमारी है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं छुटकारा, तो आप कितना प्राप्त करना चाहते हैं? सारा कुछ वरदान, सब कुछ अधिकार हमें दिया है कि हम लोग प्रार्थना के द्वारा ये आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, स्वर्ग हमारे लिए खुलेगा हालेलुया। और इसलिए उसको पता आज यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुई तो आज मैं सारा कभी मैं देख नहीं सकता, क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ कि क्या हो जाए मुलाकात। लोग क्या कर रहे हैं? चुप कर रहे हैं, लोग चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो, लेकिन वचन ऐसे कह रहे हैं वो चुप और चिल्लाने। मैं आज आप बात पूछना चाहता हूँ, जब लोग आपको बोलते हैं, पड़ोसी आपको, परिवार वाले बोलते हैं, उस आपका रवैया क्या है? उस समय क्या आपका प्रार्थना डाउन हो गई? क्या माहौल उस दिन आपकी प्रार्थना को किया? एक परमेश्वर का दास प्रचार सुन रहा था, आपको पता है शैतान हमारे जीवन में काम है, लेकिन शैतान को हमें जानना पड़ता है। लेकिन शैतान कैसे काम करता है? यीशु मसीह शैतान के सर को क्या कर दिया? क्या कर दिया? कुचल दिया, कुचल दिया। क्या कुचल दिया? शैतान की मुंडी को कुचल दिया। मुंडी कुचली गई, इसलिए उसके कान भी कुचले गए, इसलिए इस करके उसको कम सुनाई देता है। हालेलुया। इसलिए हमें बार बार चिल्लाकर उसको क्या करना है? शैतान तेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। शैतान अभी हमारे घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। शैतान मेरे जीवन से चला जा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है लिखा है शैतान चला जा, वचन लिखा है। यीशु मसीह बोलना चाहता बार बार उसको, क्योंकि उसको कम सुनाई देता है। हालेलुया। लेकिन आप डांटते हैं, कई लोग एक बार प्रार्थना करके, एक बार थोड़ा सा बोल के बात बढ़ेगी जी। अरे आपको बता रहा हूँ शैतान को कम सुनाई देता है, इस करके आपको बार बार बोलना पड़ेगा। शैतान का भी मेरे शरीर पर कोई अधिकार है, मैं छुड़ा लिया गया हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, कोई मारी का कोई अधिकार नहीं है, शराब का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम छुड़ा लिए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना समय घोषणा करेंगे, जितना समय आप बोलेंगे, और उतने समय आप छुटकारा। हालेलुया। से कहता वो चिल्लाने लगा। हालेलुया। कब चिल्लाने लगा? हम लोग दो जगहों पर चिल्लाते हैं, जब बड़ा एक फंक्शन हो तब नहीं। आप कर हमें कभी अंदर भी प्रार्थना करो, चिल्ला कर। हालेलुया। छुटकारे के लिए आराधना करें। आराधना क्या है? ओके, वचन ऐसे कहता है। हाँ जी पढ़िए। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे की संतान मुझ पर। उसने कहा हे दाऊद की संतान। इसके पीछे एक कबड़ा कहा। दाऊद तो कम से कम 5,000 साल 500 साल पहले आया, लेकिन दाऊद से एक प्रॉमिस परमेश्वर ने किया था कि तेरे वंश के द्वारा, तेरा वंश जो होगा उसे उसी की पीढ़ी को मैं स्थिर करूंगा, और वहीं से एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। हालेलुया। और इसलिए तिमाई का जो पुत्र बर्तिमाई है, उसको पता है कि यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह कोई आम व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है, और यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के द्वारा भेजा गया है। परमेश्वर यीशु मसीह ही उद्धार करता है, और यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, इसके सिवाय उद्धार किसी के द्वारा नहीं है। और इसलिए उसको पता है दाऊद की संतान यही है। हालेलुया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं हमने यीशु मसीह का नाम ले लिया जी। हम में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, बहुतों ने और किसी का नाम ले रखा। हमने किसका नाम ले लिया? यीशु मसीह का नाम ले लिया। हालेलुया। लेकिन हमने यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और ये परमेश्वर की एक योजना है मनुष्य के छुटकारे के लिए। यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार आया, इस पृथ्वी के हर एक व्यक्ति के छुटकारे के लिए आया, और हर व्यक्ति को उसकी
जरूरत है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को उसकी जरूरत है। और वो सिर्फ ये नहीं कि हम बीमारी के लिए आए हैं, हमारे जीवन में समस्या, वो सब कुछ परमेश्वर का करता है, परंतु वो परमेश्वर की योजना के साथ आया और इसलिए उसके वचन में लिखा है कि वो दाऊद की संतान है। हालेलुया। जब हम लोग और प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का वचन क्या है? हाँ जी पढ़िए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, उसको बुलाकर जिससे गांड से बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है जब वो और प्रार्थना करने लगा, जब चिल्लाने लगा, तो वही लोग जो विरोध कर रहे थे, जो बोल रहे थे चुप हो जा, बैठ जा, वो बोल रहे आ जाओ भाई, यीशु तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। है कि परमेश्वर देख हमारा विश्वास कैसा है। हालेलुया। जब परमेश्वर हम लोग विश्वास में मैच्योर हो जाते हैं, जब हम समझ जाते हैं परमेश्वर की योजना, तब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर हमें अपना लेता है। हालेलुया। ओके आगे। हाँ जी ये क्या बोलते हैं? वह अपना कपड़ा फेंक कर सिकर उठा और उसके पास आया। और वह अपना कपड़ा फेंक सिगर उठा। क्या फेंक दिया जी उसने? क्या फेंक दिया उसने? कपड़ा। सब लोग बोलेंगे क्या फेंक दिया जी? कपड़ा फेंक दिया। कपड़ा बाइबल में कई उदाहरण है उसके। कपड़ा का मतलब भीख भी मांगता था क्योंकि अंधा था और इसलिए वो कपड़ा फेंकता था, रखता था। और जब उसको पता चला मुझे यीशु ने बुला लिया, हालेलुया, जब उसको पता चला मुझे यीशु ने बुला लिया तो उसने कपड़े को फेंक दिया। कपड़े को फेंक दिया का मतलब क्या है? वो ये भी सोच सकता था अरे फिर कभी काम आएगा, अभी तो चंगा तो हुआ, अभी तो चंगा हुआ नहीं हूँ और फिर जरूर तो पड़ जाए, शायद चना। लेकिन उसने कपड़े को दिया, बोले यीशु ने बुला दिया। अभी इसका मतलब उद्धार करता यीशु मसीह वो जानता था और यीशु ने बुला लिया तो अभी मुझे इस कपड़े की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक भाई, दो घटनाएं हमारे पास हुई है। एक गाँव से एक परिवार आया, एक बहन के अंदर दुष्ट आत्मा थी और जब हमने प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा निकल गई। संडे को जब हमने बोला भाई आ जाओ संडे है, बोला अभी क्या करना जी, दुष्ट आत्मा तो चली गई। हालेलुया। बहुत लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर की योजना क्या है। हालेलुया। और कई लोग कपड़ा का मतलब, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं तब छुटकारा पाए हैं, तब शुद्धिकरण कराएंगे, तब हम लोग प्रभु के पास आएंगे। अभी पहले प्रभु को परख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परख लेते हैं। एक भाई हमारे पास आया, हमने कहा बपतिस्मा कब? तो जी रुक जाओ, अभी उन्होंने बपतिस्मा ले लिया तो हम पक्के विश्वासी बन जाएंगे, फिर हम पीछे मुड़ नहीं सकते, इस करके उन्होंने बपतिस्मा लिया, इसलिए वो फिर मुड़ ही गए। इसका मतलब अभी तक एक कपड़ा है कुछ अपने जीवन में जो अभी तक हम पूर्णता से विश्वास नहीं कर पा रहे और वो कपड़ा फेंक नहीं पा रहे। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ अनोखा आदान प्रदान है। परमेश्वर चाहता आप अपने पाप परमेश्वर को दे तो वो अपना अंग हमें देगा। हालेलुया। ऐसी दुकान देखी आपने कभी जो कहते हैं पाप हमें दे दो और अनुग्रह तुम ले लो? ऐसी दुकान देखी है कभी? लेकिन यीशु मसीह ने खोली है, परमेश्वर ने खोला है। वो चाहता है आप अपने जीवन के पाप उसको दे। जब तक आप पाप नहीं दे रहे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बीड़ी होता है और परमेश्वर कहता है ये जो बीड़ी की आदत है ये मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, बदले में मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। आप शराब पी रहे, शराब की आदत, नशे की आदत मुझे दे दो और बदले में तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो कब छुटकारा मिलेगा? लेकिन एक बंदा ठीक है जी आज बोल दिया, कल को फिर मिल दिया, परमेश्वर कह दिया तो है ही। हालेलुया। अनोखा आदान प्रदान।
कई लोग अधूरे विश्वासी या पूर्णता से परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, पूर्णता से विश्वास नहीं पा रहे, और इसलिए छुटकारा नहीं हो पा रहा। और परमेश्वर चाहता हम लोग पूर्णता से छुटकारा चाहे तो अपना उस कपड़े को क्या करना पड़ेगा, फेंकना। कितने लोग अपना कपड़ा फेंकना चाहते हैं आज? पूर्णता से छुटकारा। हालेलुया। चर्च में मैं प्रचार कर रहा था पिछला संडे को, एक कई आदतें हैं, कई अंदर एक जलन है। एक 75 साल का एक बुजुर्ग था। मैंने कहा, बोला पास्टर जी जब मैं आया आपके पास मुझे 8 साल हो गए और 7 साल में बिल्कुल चंगा हो गया। उसने गवाही दिया, हमने यूट्यूब पे डाला। बोला ये नीचे से लेकर ऊपर तक मेरे को बहुत सारी बीमारी थी, प्रभु ने मुझे चंगा किया, लेकिन अभी 1 साल से 6 महीने से अभी फिर से बीमारियां आ गई। मुझे पता चला उसका कुछ झगड़ा है आपस में पारिवारिक। तो मैंने कहा क्या तुमने अपने बेटे को क्षमा कर दिया? बोला जी बेटे को 4 बार क्षमा किया था, अभी हर रोज नहीं क्षमा कर सकता। 4 बार क्षमा किया था, मैं क्षमा नहीं कर सकता। बोला चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन मैं क्षमा। हालेलुया। इसका मतलब हम लोग बाइबल का नहीं समझ पा रहे। उसने कहा यदि तुम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक सच्ची बात बता देता हूँ। स्वर्ग के अंदर आराधक, चंगा करने वाले सब कोई जाएंगे, परंतु उससे पहले जो लोग क्षमा कर सकते अपने अपराधियों को, जिन्होंने अपने अपराधियों को किया है, उनके लिए ही स्वर्ग खुलेगा। यदि आप अपराधियों को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आप कितना आराधना करो, कितना प्रचार करो, कितना यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताओ, तो हमारे लिए स्वर्ग खुल नहीं सकता। कितने लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं? हालेलुया। और इसलिए कई कपड़ा है, जलन का कपड़ा हो सकता है, जो शायद हम किसी को क्षमा नहीं करते, रिलेशनशिप में हम लोगों के सच्चा व्यवहार नहीं कर पा रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है उसको मान नहीं पा रहे, और इसलिए वो कपड़ा हम फेंक नहीं पा रहे, इसलिए चंगाई नहीं हो रही। अभी मैं आपको बता, लास्ट थोड़ी एक वचन समाप्त। हाँ जी, पढ़िए इसका 51। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। उसने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसका विश्वास कैसे दिखा यीशु मसीह को? यीशु मसीह को क्या चला उसने विश्वास किया? अभी तो कोई नहीं है, कैसे पता चलेगा? हालेलुया। क्योंकि जब उसने उसके कपड़े को क्या कर दिया, फेंक दिया, तब यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझको, चला जा, तू चंगा हो गया। हालेलुया। मैं आज आपको गारंटी देता हूँ, यदि आज आप अपना कपड़ा फेंकने के लिए तैयार है, अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु पर करने के लिए तैयार है, तो आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। यस। अगर आपके जीवन में बड़ा अभिषेक प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हम उसको भी पकड़े। हालेलुया। लोग क्षमा नाने का, ठीक है, शंका, ठीक है, जलन, वो बड़े बड़े घटा सिर के ऊपर हुए हैं और यीशु के पास जाना है। लेकिन यीशु मसीह कहता है पहले इनके आओ। लेकिन हम कहीं ऐसे प्राप्त हो, इसलिए हालेलुया। यदि आप लोग कपड़े लेने के लिए तैयार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन परमेश्वर का नियम के अनुसार कहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चंगा करने वाला हूँ, यीशु मसीह ने कहा मैं अद्भुत करने वाला हूँ। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि आप अपना कपड़ा फेंके और आप उसके उद्धार को समझे। हालेलुया। किसी ने एक शब्द बोला,
कि वो परमेश्वर आता है कि नर्क कितनी भयानक जगह है और इसलिए उस नर्क काल से हमें बचने के लिए उसने जमीन पर आया और हमारे पापों के लिए मारा गया। हालेलुया। और वो इसलिए मारा गया ताकि हम नर्क की आग से बचा लिए जाए। इसलिए पाप बहुत खतरनाक चीज है और इसलिए यदि हम पाप छोड़ने के लिए तैयार है और वो छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Praise God, Jesus, thank you Lord। सब अपने स्थान में खड़े हो जाए और जिनको तकलीफ किसी तरह की है, घर में वाद विवाद, झगड़े, कलेश, बीमारी, लाचारी है, प्रार्थना करते रहे। बस अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना आंखें बंद करें। छुटकारा आपके शब्दों में है, छुटकारा आपके अंगीकार में है। यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। वो चाहता है कि आप चंगे हो जाए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? यदि आप चंगाई को चाहते हैं तो घोषणा करें, आंखें बंद करें और अपने आप को प्रभु के हाथों में से करें। धन्यवाद, धन्यवाद। और अंगीकार प्रार्थना करें, आंखें बंद करके बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद। आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक आराधना का गीत गाए, उसके साथ हम करेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस जगह पर। प्यार परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति को देखता हूँ और प्रभु मैं स्वर्ग को देखता हूँ, स्वर्गदूतों को मंडलाते हुए मैं देखता हूँ और उनके को मैं प्यार परमेश्वर मैं तेल की कुप्पी को देखता हूँ। और आज प्यार परमेश्वर जो लोग अपना दिल को खोलते हैं उनके ऊपर वो तेल की कुप्पी को मैं उठेलते हुए देखता हूँ। स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित है क्योंकि उसका वह है। परमेश्वर तेरी सामर्थ हमारे बीच में काम करे। तूने वायदे के उसने दास के द्वारा इस सभा का आयोजन किया है, तो आज हम छुटकारा रिलीज करते हैं और सुना करते हैं खुदा यीशु के नाम से। उनके जीवन में अभिषेक और पवित्र आत्मा का अभिषेक पूरी उसका दिन यहाँ पर अभिषेक को हम देख रहे खुदा हम अपनी महिमा को प्रकट कर आराधना करें और बीच में काम करने जा रहा है। सब लोग प्रार्थना करें, अंगीकार करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, केवल धन्यवाद कहे प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु तेरा अभिषेक धन्यवाद, अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड। सब आंखें बंदे और अपने हाथ उठाए, सब बंद रखे, अपने हाथ उठाए। यस लॉर्ड। आज परमेश्वर आपको छूना चाहते हैं। Yes.
बीमारी को देखता हूँ, हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से जानते हैं। आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए और कहिए, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु चंगा करने वाला है और प्रभु ने चंगा कर दिया है। हर एक बीमारी को यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे बीच में है। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, केवल धन्यवाद दीजिए और अपने जीवन में उसकी चंगाई को ले लीजिए। पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करता हूँ, छुटकारे के लिए धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार के श्राप को हम यीशु के नाम से जानते हैं। पीढ़ियों का श्राप यीशु के नाम से, बांझपन का श्राप यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम से डांटते हैं। इन शरीरों को यीशु के नाम से छोड़कर निकल जाएगा, नेम ऑफ जीसस। प्यार परमेश्वर, तेरा अभिषेक मांगते प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे अभिषेक के लिए खुदा। बहुतों के हृदय को तूने बदल दिया है, बहुतों के हृदय में नया अभिषेक को तू लेकर आया है। पवित्र आत्मा, तेरे वरदानों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्यार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यीशु, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक बार जोरदार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। ओके, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सबको जय मसीह। ताली बजाएंगे।